आप देख रहे हो तुमने न्यूज़। और अभी हम हैं जिला कलेक्ट्रेट गंगापुर सिटी, जहां पर मानव सेवा संस्थान और सभी संस्थानों द्वारा जो आज एक नई मुहिम चलाई जा रही है। मानव सेवा संस्थान की ओर से पुष्पक विमान की भी सुविधा जो मोक्षधाम के लिए रथ जाता है, उसकी भी आमजन के लिए सुविधा दी गई थी। वहीं गौग्रास रथ की भी सुविधा आमजन के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, गौ एम्बुलेंस जिसे हम कहते हैं। तीसरी थी मानव सेवा संस्थान द्वारा श्री लाडली लाल जो गौशाला द्वारा गौ सेवा जल सेवा के लिए और मानव सेवा निःशुल्क जल सेवा उपयाओं के लिए भी ये चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही है। और सभी संस्थानों के यहाँ पदाधिकारी पहुँच चुके हैं, चाहे मानव सेवा संस्थान हो, अपना घर सेवा संस्थान हो, और भी कई संस्थान हैं, उन सभी के। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों रथ, 3-4 रथ आज यहाँ रखे हुए हैं और चारों रथों को रवाना किया जाएगा आज जिला कलेक्ट्रेट एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा। और मानव सेवा संस्थान के भी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, साथ में ही नगर परिषद सभापति भी उपस्थित रहेंगे। तो लगातार देखते रहे और गौशालाओं से भी पधारे हुए कई लोग हैं जिनसे भी बात करेंगे और सभी लोग मौजूद हैं। और जिला कलेक्ट्रेट के अंदर ये सारे वाहन रखे हुए हैं। आइए जानते हैं हम कुछ लोगों से उनका क्या कहना है। और सारे प्रतिष्ठित और सभी नागरिक है और हमारे सीनियर गुरुजी है। सर, क्या कहना चाहोगे जो ये मानव सेवा संस्थान द्वारा ये पहल की गई है रामजन के द्वारा? बहुत अच्छी सुविधा है ये। प्राणदान का सुविधा है। इतने टेम्परेचर के अंदर है ना, बच्चों को पानी पिलाया जा रहा है, कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी सेवाएं हैं आप लोगों को, और सभी लोगों को मिलजुल करना चाहिए। जो सक्षम है उसको जरूर करना चाहिए इस चीज़ों को। बहुत बड़ी मानव सेवा है। सर, मानव सेवा संस्थान द्वारा लगातार एक नई पहल हर तरह से, पहले पुष्पक विमान की थी तो आम जन जिसके के कोई घर में नहीं था, उसके लिए एक अविस्मरणीय पहल है। दूसरी थी गौग्रास रथ, गौ एम्बुलेंस की, जिनका कोई सुध नहीं लेता, उनके लिए भी जी। और इस समय इतने 50 से 55 टेम्परेचर के बीच में भी सारे विभाग जितनी मेहनत कर रहे हैं, प्राण बचा रहे हैं। बात एक से विकास अग्रवाल तक को मैंने पोल पर टंगे देखा, मनीष मीना को टंगे देखा है रात को 2-2 बजे बड़ा कर रहे हैं। और इधर गो समिति कर रही है, जैसे मानव सेवा जल सेवा कर रहे हैं। इनको का धन्यवाद बहुत अच्छी बात जी सर। देखना और हमारे साथ सर, आप क्या कहना चाहोगे? आप भी लगातार कार्यक्रम महिला जागृति मंच के साथ में, हमने आपको कई बार टच में देखा है मैडम के साथ में, इस बारे में आज के समय में यहाँ शहरों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, तो उस अनूठी पहल को इन्होंने मानव सेवा संस्थान ने जो चालू किया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। और निश्चित रूप से जल को अमृत के समान माना गया है, तो इसलिए ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही पुण्य का कार्य है। और निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया समाज सेवा में गंगापुर सिटी हमेशा अग्रणी रहा है और निश्चित रूप से आगे भी अग्रणी रहेगा। सर, आपके विचारों से आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से लोग आप भी यहाँ सब आए, सबसे पहले तो गायों के लिए भाई साहब चारे की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, कई जगह कुंडे लगवा के पानी की व्यवस्था करी जाए। गौवंश है जो अपना है, जो बहुत ही ज़्यादा स्थिति, दैनिक स्थिति में आज चारे की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, पानी की व्यवस्था नहीं है ना, और उनके लिए छाए की कोई व्यवस्था नहीं है। दोपहरी में जो भरी दोपहरी में, सर्दियों में बेचारे गोवंश ऐसे डोलते रहते हैं। आदमी तो कैसे भी अपना पानी की व्यवस्था कर लेगा, पर जानवर बेचारे जो है, अभी मैंने एक जगह देखा था, कई चिड़ियाएं मरी पड़ी थी पानी के अभाव में। सर, ये चीज़ देखी जाती है, जैसे गौवंश की कह रहे हो, तो गौवंश में आजकल देखो गौ भक्त इतने ज़्यादा हो चुके सिर्फ नाम के लिए, जबकि मेन धरातल पे कुछ संस्थाएं काम कर रही है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो गौ माता के नाम से अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। उनका काम वैसे वो कर रहे हैं। हम ये चाहें कि सब मिलके अपना काम स्वयं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए करेंगे ना, तो एक अलग ही बात मतलब नजर आएगी। आप ये मत सोचो कोई क्या कर रहा है, ये सोचो कि हम क्या कर रहे हैं जी। यदि इस पर अपन चलेंगे तो एक बहुत बड़ी सोच समाज में, अच्छी सोच आगे आएगी और गौ के लिए दाना पानी की व्यवस्था हो पाएगी, पशु पक्षियों के लिए, और यही होना चाहिए जी।
सर इस गर्मी को लेके क्या कहोगे, जिस तरह की आज गर्मी पड़ रही है, नौतपा चालू है? नौतपा चल रहा है और हमारे यहाँ तो फिर भी तापमान कम है। जब हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाते हैं हमारे जवान 55 डिग्री तापमान के अंदर काम कर रहे हैं। और शहर की जो संस्था है मानव सेवा संस्थान, जिसका नाम ही मानव सेवा है, वो अपने नाम को सार्थक कर रही है। ऐसी जो टाइटल है वही आइडल है, ये मान के चलो। हाँ, ऐसी जो सुविधाएं हैं जहाँ तक हमारा दिमाग नहीं पहुँच सकता था, आज हमारे बच्चों के किसी कारण से कमज़ोर हो गए हैं कंधे, घर में एक बच्चा पैदा हुआ, अर्थी उठाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, हमारा पुष्पक विमान दिखाइए आप जी। जो पुष्पक विमान की जो सेवा है ना, आज शुरू में जब हमने शुरू किया था लोग इसको इस्तेमाल करने में डर रहे थे। कोरोना में इसका भयंकर रूप से इस्तेमाल हुआ है, घर के बच्चों ने सांस छोड़ दिया। जब देखा था कोरोना में जिस संस्थान के दूसरे नंबर पे जो हमने पहल की है मानव सेवा संस्थान में, मेरे छोटे ब्रदर भी उसमें है, दीपक जी नरूका, ये गौ एम्बुलेंस जो लगातार सारी गौशालाओं में और घूमंतु गायों को चारा पानी सब्जी पहुंचाने का काम कर रही है। तीसरी पहल, अभी मैंने चेयरमैन साहब को परसों एक वीडियो भेजा था, उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए जो आज हम इकट्ठे हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि हम गौशाला की गायों को तो संभाल लेंगे, लेकिन हमारी जो घूमंतु गायें जो प्यास से और भूख से दर दर भटक रही है, उनके लिए भी आज हमारी मानव सेवा संस्थान ने एक मानव सेवा के रूप में आप टंकी को दिखा दीजिए। पूरे शहर में हम काफ़ी ट्रॉलियाँ चलाने वाले हैं इस तरह की, जहाँ गाय मिलेगी वहीं पानी पिलाया जाएगा, वहीं चारा खिलाया जाएगा। गौ सेवा और जल सेवा दोनों के लिए। और तीसरी मानव सेवा में मानव के लिए आप दिखाइए, ये निःशुल्क जल सेवा है प्याऊ, जो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और इसकी जो टीम काम कर रही है उनके लिए मेरा साधुवाद है, धन्यवाद। एक बात तो एक बात धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। जी सर, ये अपने के जो कचरे पटकते हैं उस कचरों में डिस्पोजल जो है ना, सुइयाँ हैं अपने जो इंजेक्शन से हैं वो कचरे में पटकते हैं सर। जी सर। और दोस्तों देख पा रहे हैं आप, जो जिले प्रभारी आए हैं महेंद्र जी सोनी, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वजीरपुर तहसीलदार भी साथ में हैं और नगर परिषद सेवरतन करवाल भी साथ में हैं, सभापति और सभी लोग। और देखते रहिए। और जिला कलेक्टर महोदय गौरव जी सैनी भी साथ में हैं और अभी उन सभी को रवाना करेंगे यहाँ से। और ये एक अग्रणी पहल है और कहीं ना कहीं एक मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसी चीज़ को लेके सभी के लिए तो लगातार देखते रहे। जो भी हमारा गोवंश है, हमारा जानवर है, गर्मी है, उसके लिए व्यवस्था की जाए, पीने की पानी की व्यवस्था की जाए, ठंडे पानी की। मोदी जी थोड़ा सा पीछे। टैंकर डलवा देते हैं, लेकिन हर जगह भूल करते हैं तो शायद ही कोई शहर होगा। ठीक है ना, बड़े मसला नीचे रख दो, नीचे रख दो, सर कोई पकड़ो। नीतीश जी ये एक टावर अलग रख लिया हमने, जैसे कोई कुत्ते वगैरह जवान वगैरह मिल रहे हैं, अलग रखिए सर, थोड़ा मामूली सा बस 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 बस। एक मिनट। बहुत अच्छा है कि आप इसमें परफेक्ट सिस्टम लगाए, कोई लीक भी नहीं है। टैंकरों में क्या होता है, पानी ये तो हाथ में रखा पूरा सिस्टम, ये पानी फैलेगा। नीतीश जी सर को दीजिए ये पाइप। शीतल जल अच्छा है। आज पहला दिन है सर, कल से तो इसको कोटेड वो लगवा देंगे, थोड़ा गर्म होगा पानी। और जिला प्रभारी ने किया है, अभी शुरुआत कर दी है और आइए जानेंगे हम। सर की बाइट ले लो एक बार। सर ये जो व्यवस्था यहाँ के संस्थानों ने की है, इसके बारे में सर आपके विचार जानना। देखिए, कल मैं जब भोपाल गौशाला गया था और 108 फुट ये गौशाला भी गया था,
तब भोपाल गौशाला में आप लोगों से गुप्ता जी, गोयल साहब और उनकी टीम ने मुझे बताया था। ये जानकर इतनी ज़्यादा मैं आपको क्या बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं शायद कल्पना कर रहा हूँ कि राजस्थान के किसी भी शहर में ये जगह जगह घूमकर और एक मोबाइल ड्रिंकिंग वाटर फॉर काउज एंड अदर एनिमल्स ऐसी सेवा शायद ही कहीं होगी। इनके अन्य उपक्रम जो है, प्रकल्प जो हैं, चाहे वो पुष्पक विमान हो, चाहे ये गाँव एम्बुलेंस हो, चाहे गौशाला में गायों की सेवा हो, या कि फिर गौशाला में इनके द्वारा जो बनाई जा रही गो कास्ट की चीज़ें हैं, कुछ हर्बल मेडिसिन है, गौमूत्र अर्क है, जैविक खाद है, ये वाकई बहुत मुझे जानकर ये बहुत बड़ा, इवन बड़े शहरों को भी इनसे कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मामूली सरकारी सहयोग तो खैर अपनी जगह है ही, लेकिन बहुत सालों से ये अपने ही समाज से जो पैसा इकट्ठा करके और इस प्रकल्प को चला रहे हैं। 3 स्थानों पर इनकी गौशाला है, तो मैं इनकी टीम को साधुवाद दूंगा। ये बहुत ही पुण्य का और एक बहुत ही नोबल कार्य है। आप जानते हैं कि इतने भीषण गर्मी में इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। थैंक यू सर। कलेक्टर सर, आप भी यहाँ आए हैं, जब से आपने लगातार इस संबंध में प्रयास किए हैं, तो जो परिवर्तन नज़र आ रहे हैं उसका श्रेय क्या आपको दिया जा सकता है? नहीं, देखिए, तो मानव सेवा संस्थान जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है मेरे हिसाब से। और शहर में पहले भी देखा गया है कि अलग अलग सामाजिक संगठन हैं वो अच्छे कार्यों के लिए आगे आते हैं। तो मैं इन सभी को बधाई दूंगा और लोगों से भी अपील करूंगा कि वो आगे आकर के और भी जो कार्य हैं ऐसे जिसमें लोगों का भला हो वो करें। थैंक यू सर। ओके सर, एक बार एक और ले लीजिए आप, ये परिंदों की अपील भी हाँ। परिंदा है सर, वो परिंदा है। हम लोग कर नहीं आप सर बांध दें तो वो भी लेंगे। नहीं, रेडियो सर, हमारे परिंदा अभियान भी चला था पिछली साल। पिछले 5,000 शहर पूरे जिले को कहना चाहेंगे कि जी सर। परिंदा है सर गाड़ी में। नहीं, स्वागत नहीं सर, जन सेवा करो बस। आपका ये सर आप ये स्वीकार कर लेते हो सर, एक आत्मा मुक्ति रहती है। ज़्यादा सही सर, तरफ से इनको एक प्रमाण पत्र भी बनवा दीजिए। एक कलेक्टर साहब सर प्लीज, ये आप इस पे मालाएं और उनसे चर्चा ना किया करें। आप तो परिंदे बांधो, गायों को दो, इवन कबूतरों के लिए भी कोई अगर परिंदा लाओ, चुप्पा वो घर वाला कबूतर सर, ये हमने करीब पिछली बार 5,000 परिंदे किसी गाड़ी में सारे शहर में किए थे। अभी एक बस आपसे निवेदन है कि लगाना तो एक चीज़ है, भरने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर ये खाली पड़ा रहे, एक बार भर दिया गया तो जिसको देते हैं उसकी जिम्मेदारी खुद करवाते हैं। ये भी मानव सेवा संस्थान के द्वारा चलन लगा। बढ़ाने का क्या व्यवस्था है? 5,000 सर एक्चुअल में क्या हमारा क्या पिछली बार लोगों को लोगों जैसे क्या है सर, हम समझा देते हैं कि आपने ये ऐसा करो कि भाई ये इस बाजार वाले ये 4 व्यापारी देखेंगे कि भाई बिल्कुल ऐसे सर क्या होता है, जैसे हम किसी के पास परवाना पहुँचा देते हैं। बिल्कुल पर डे भरता है तो वो भरते, लेकिन अपने हाथ से लगाते तो वो जरूर भरते हैं, उनको खुशी होती है। सर इसको एक बार अपन और जिला प्रभारी महोदय है जो महेंद्र जी सोनी हैं, वो परिंदा बांध रहे हैं। यहाँ पर बांधे जा रहे हैं और सभी लोग बांध रहे हैं, तो लगातार देखते रहिए आप तुमने न्यूज़ पर सीधी लाइव तस्वीरें। लगातार देखते रहे तुमने न्यूज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा। भाई साहब राम राम। हाँ।